अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिव्यूज़ विद स्नील में खुश आमदीद। दोस्तों, जियो टीवी के ड्रामे कलंदर की कहानी आजकल चलने वाले ड्रामों से थोड़ी मुनफरिद है। इसी वजह से इस ड्रामे ने आजकल हर जगह धूम मचाई हुई है। हर वीकेंड पर यानी जुमा और हफ्ता की रात इस ड्रामे की नई किस्त का शिद्दत से इंतजार किया जाता है। इस ड्रामे में मुनीब भट्ट, कोमल मीर और अली अब्बास ने मरकजी रोल अदा किए हैं। इस ड्रामे का ओएसटी राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है और ये ओएसटी नाजरीन को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। इस ड्रामे की अब तक 18 एक साथ हो चुकी हैं। इससे पहले हमने इब्तदाई चंद एक साथ का रिव्यू भी किया है, जिसकी वीडियो आप कोने में आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कलंदर की हालिया एक साथ की कहानी के बारे में। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अदन की शादी तबरेज से हो चुकी है। हालांकि तबरेज ने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं सुंबल से शादी करना चाहता हूँ, मगर बरादरी का कहकर उसको जबरदस्ती अदन के साथ बांध दिया गया। बेचारी अदन अंदर ही अंदर तबरेज का साथ मिलने पर बहुत खुश है। वो नहीं जानती कि आने वाले दिनों में उसकी किस्मत में क्या लिखा है। अदन की सास काम वाली को निकाल देती है। जब जुई उससे पूछती है कि घर के काम कौन करेगा, तो उसकी माँ फट से कहती है वही जो हम ब्याह कर लाए हैं, अब से सब काम वही करेगी। जुई अपने माँ बाप की जुबानी तबरेज की शहर में पसंदीदगी का जान चुकी है। वो इसरार करके माँ से पूछ लेती है कि तबरेज भाई का शहर में क्या चक्कर है। जब माँ उसे सब बताती है तो लालची जुई की भी डाल टपक जाती है कि मेरा भाई इतनी अमीर लड़की से शादी करेगा तो लाजमी हम सब की भी किस्मत चमकेगी। दोनों माँ बेटी बैठकर शेख चिली की तरह हाथ बुनने लगती हैं। सुंबल तबरेज को बताती है कि पापा की तबीयत कुछ डाउन है, तो वो सब कुछ छोड़कर अपने बाप की बात मानकर शहर निकल पड़ता है। इस बात से अनजान के अदन जो अभी एक दिन की दुल्हन है, उसके कुछ अरमान और ख्वाहिशें होंगी। जब इरफान अपने घर वालों को अदन का एहसास दिलाता है तो उसकी माँ और बहन कहती हैं कि तुम शुफक बीबी के घुटने के साथ लगकर बैठ जाना बेशक, मगर मेहरबानी करके अदन के मामले में मत बोलो। बेचारा इरफान चुप का चुप रह जाता है। सुंबल को सरप्राइज देने की खातिर तबरेज जल्दी उनके घर पहुंच जाता है और बार बार दोहराता है कि मैं तो अंकल का सुनकर भागा चला आया अपनी छुट्टियां छोड़कर। सुंबल के बाप को ये सब बहुत बुरा लगता है, यानी तबरेज की चापलूसी से एक आंख नहीं बाती। वो तबरेज को साथ नाश्ते का कहकर बिठा लेते हैं। सुंबल कहती है कि तुम आज से यहाँ ही रहोगे। दोस्तों, सुंबल का बाप चाहता है कि तबरेज को अपने सोशल सर्कल में अपना भांजा बनाकर मुतारफ करवाए, ताकि लोग उसके बैकग्राउंड को लेकर ज्यादा मुतजस्सिस ना हो। इसी वजह से तबरेज की ग्रूमिंग करने सुंबल उसे साथ पार्लर ले जाती है और उसे खूब शॉपिंग करवाती है। तबरेज बहुत थका होता है। वो बार बार भूखा होने का शिकवा करता है तो सुंबल उसे खूब बातें सुनाती है। इतनी इज्जत अफजाई करवाकर तबरेज का पेट भर जाता है। दूसरी तरफ अदन के चालाक चच्चा चाची सब कामों का बोझ दुरे अदन पर डाल देते हैं। इरफान को ये सब बहुत बुरा लगता है, मगर उसकी इस घर में कोई नहीं सुनता तो वो क्या कर सकता है। वो अपनी बातों से अदन को बहलाता है। जब जब तबरेज की कॉल आती है वो माँ बहन से बात करके फ़ोन बंद कर देता है। अदन बेचारी उसके बुलाने की मुंतजर ही रहती है कि अभी तबरेज मुझे बुलाएगा और फ़ोन पर बात करेगा, मगर उसकी ये हसरत ही रहती है। इरफान अदन को नया मोबाइल ला देता है। वो चाहता है कि तबरेज अदन से बात किया करे ताकि अदन खुश रहे। अदन तबरेज को फ़ोन करती है तो तबरेज उसकी आवाज़ सुनकर परेशान हो जाता है कि इसकी कॉल कहाँ से आ गई। खैर, वो उसे टाल मटोल कर कॉल बंद कर देता है। सुंबल और इसका बाप एक ग्रैंड पार्टी करके अपने हल्का अहबाब में तबरेज़ को मुतारफ़ करवा देते हैं। सबके पूछने पर सुंबल का बाप बताता है कि ये मेरा भांजा है और आला तलीम याफ्ता है, मुस्तकबिल में हमारा बिजनेस संभालेगा और सुंबल की शादी मैं इसी से करूंगा। दोस्तों, अदन के ताया का बेटा तनवीर कत्ल के मुकदमे में फंस चुका है। उसका बाप बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सुलह हो जाए और वो रिहा हो जाए, मगर ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आता। एक दिन उससे अनीला मिलने आती है तो वो अनीला से कहता है कि अदन से कहो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अनीला उसकी बीवी से बताती है कि अदन की तो शादी हो गई है। अनीला वापस अपने घर में आकर तनवीर की उलझन में ही होती है। उसी वक्त उसका दूर का कजन हनीफ उसके घर आ जाता है। नीला को उसकी नीयत ठीक नहीं लगती, वो घर से भाग जाती है। दूसरी तरफ तबरेज़ घर जाना चाहता है, लेकिन वो अदन का सामना नहीं करना चाहता। वो बाप से कहता है कि आप अदन को कुछ दिन के लिए उसके मैके भेज दें, मैं तब घर आ जाऊंगा। मैं उससे मिलना नहीं चाहता। उसका लालची पर फितरत बाप बहुत अच्छी तरह सब समझ जाता है। वो अदन को बुलाकर कहता है कि तुम कुछ दिन अपने मेके चली जाओ, दिल उदास होगा उनका भी और तुम्हारा भी। जब अदन तबरेज़ के साथ जाने का कहती है तो चचा चाची फ़ौरन उसे इरफान के साथ भेजने की बात कर देते हैं। वो कहते हैं कि तबरेज़ जाने कब आए, तुम उर्फ़ी के साथ चली जाना और कुछ दिन रह आना। बेचारी अदन अपना समूह लेकर रह जाती है। अदन की सास हुक्म सादर कर देती है कि जाते हुए कुछ खाने बना जाना, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि जूही को तो चाय बनाते वक्त भी मौत पड़ जाती है। इरफान जब अदन को उसके मैके लेकर जाता है तो सब औरतें बहुत खुश होती हैं उससे मिलकर। इरफान झूठ सच मिलाकर यही बताता है कि तबरेज़ दुबई गया हुआ है तो मैं अदन को सबसे मिलने यहाँ ले आया हूँ। अदन को उसके मैके छोड़कर वो अपने किसी दोस्त से मिलने चला जाता है। दोस्तों, अदन के जाते ही तबरेज़ अपनी नई गाड़ी को लेकर घर आ जाता है। सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। नई गाड़ी को देख देख कर जूही और उसकी माँ सफ़िया शोहियाँ मारती रहती हैं। तबरेज़ जब अपने कमरे में जाता है तो उसे हर तरफ अदन की खुशबू महसूस होती है। उसकी चूड़ियाँ, उसका दुपट्टा वहीं पड़ा होता है। मनहूस जूही भी उसके पीछे ही चली आती है और उसे खाने का कहकर साथ अदन के फोहड़पन का भी जिक्र कर देती है। तबरेज़ अच्छी तरह जानता है कि फोहड़ अदन नहीं जूही खुद है, लिहाजा वो ये सब सुनकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ जब इरफान को पता चलता है कि तबरेज़ घर आया हुआ है, वो फ़ौरन अदन के मेके उसको लेने आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि तबरेज़ का अदन से कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही उसे तबरेज़ के घर आने का इल्म है। वो बातों बातों में सरप्राइज़ का बहाना करके अदन को वापसी के लिए तैयार कर लेता है। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं
تو اس سے ذرا پہلے ہی تبریز ماں باپ اور جوئی کو ساتھ لے کر نکل جاتا ہے، وہ سب کو سنبل اور اس کے باپ سے ملوانا چاہتا ہے۔ دوستو ادھر کو تبریز کے جانے کا سن کر بہت دکھ ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ عرفان کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، خاص طور پر اسے تبریز پر بہت تپ چڑھتی ہے، جس نے آج تک ادن سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ اگلے دن عرفان اپنی خالہ کے گھر جاتا ہے تو شفق کا منہ پھولا ہوتا ہے کہ تم نے سب کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی ماں بھی جلتی پہ تیل ڈالتے ہوئے فرماتی ہے کہ تبریز کی ذمہ داری وہ اٹھائے، تم کیوں ادن کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہو؟ عرفان بیچارہ بس ہوں ہاں کر کے رہ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد شفق کی ماں اس سے کہتی ہے کہ اپنا عقل بھی استعمال کر لیا کرو، عرفان کے گھر چلی جایا کرو، کھانا بنایا کرو، کچھ کام کرایا کرو، اگر یہ سب نہیں کرو گے تو سب ادن کے گن گائیں گے۔ چلیں جی اب چلتے ہیں شہر کی طرف، یعنی جو ہمارا شوہر ٹبر سنبل کے گھر آیا ہوا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تبریز کی اماں ابا اور جوئی جب سنبل کا گھر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گھر، اوپر سے سوئمنگ پول، گاڑیاں، نوکر چاکر، رنگ رنگ کے کھانے، تینوں بالکل بھوکے اور جاہل لوگوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ سب تبریز کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ جب وہ سنبل سے ملتے ہیں تو صفیہ اس کو میری بہو کہہ کر چمٹ جاتی ہے۔ سنبل کو یہ سب بہت تھرڈ کلاس لگتا ہے، وہ تبریز کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہتی ہے۔ تبریز کی ماں صفیہ اسے انگوٹھی پہنا دیتی ہے اور یوں منگنی ہو جاتی ہے تبریز کے گھر والوں کی نظر میں، کیونکہ سنبل اور اس کا باپ تو سب کچھ پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ دوستوں بعد میں سنبل تبریز کو کہتی ہے کہ میں شادی پر کسی کو نہیں بلاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ ہمارا سوشل سرکل تمہارے ماں باپ کو دیکھ کے باتیں بنائے۔ تبریز کا باپ سنبل اور اس کے باپ کا رویہ دیکھ کر سب کچھ سمجھ چکا ہے، وہ صفیہ اور جوئی کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گھر واپس چلتے ہیں، جب تبریز کو ہماری ضرورت ہوگی تو وہ ہمیں بلا لے گا، مگر جوئی اور صفیہ کا بالکل واپس جانے کا دل نہیں کر رہا۔ دوستو یہ تو تھی حالیہ ایک ساتھ کی کہانی، جہاں تک میرا خیال ہے آنے والی ایک ساتھ میں شفق اور عرفان کی منگنی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ شفق اور اس کی ماں کے تیور بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، اور اس رشتے کے ختم ہونے کی بڑی وجہ عدن کو ہی سمجھا جائے گا۔ خیر دیکھتے ہیں آنے والی ایک ساتھ میں رائٹر سمرا بہاری ہمیں کیا دکھاتی ہیں۔ دوستوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا، اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔